पहले डिगिंग चल रही थी तो हमारे पास रेस्ट करने के टाइम थे, 2-4 घंटे हमारे जवान शिफ्ट में रेस्ट कर लेते थे। लेकिन जब बाद में जब टनलिंग काम चालू हो गया, मैंने बताया ना कि लास्ट के 72 आवर में तो हमने रुकना ही बंद कर दिया था, हमने सोना बंद कर दिया था, हमने जो है खाना बंद, बच्चे के साथ हमारी टीम ये जो मेंबर थे इन्होंने खाना छोड़ दिया था। मैंने बोला खाना खाते रहो, बोले सर बच्चा नहीं खाना खाना है, हम कैसे खा सकते हैं हम, लेकिन हमको काम करना था, एनर्जी बरकरार रखनी थी, इसलिए हम लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे। एनर्जी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी कुछ न कुछ फूड्स ले रहे थे, वहाँ पे लिक्विड्स वगैरह इनको कुछ दिया जा रहा था ताकि काम चलता रहे। रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं था, वहाँ पे हम लोग 1 सेकंड के लिए भी रुके ही नहीं, न तो हमको थकान आई ही नहीं। हमको थकान आई जो है बच्चे राहुल को निकाल के एम्बुलेंस में देने के 2 घंटे बाद, जब हम लोग आपस में जो है हम मिल लिए, हमको लगा हम अपनी खुशियाँ बांट लिए, उसके बाद सब जाके जो जहाँ बैठा वहीं सोने लगा। हम लोग बाहर निकले तो हमने बाद में वीडियो देखा तो बाहर बहुत हल्ला मचा हुआ था जब हम लोग बच्चे राहुल को लेके बाहर निकले, लेकिन उस समय भी हम लोग बस उसकी सांसों को ही देख रहे थे, उसके चेहरे को ही देख रहे थे, उसके वाइटल्स को देखने की कोशिश कर रहे थे कि जो है ऐसा ना हो कि इतने सब के बावजूद भी कहीं पे एक चूक भारी पड़ जाए। तो बच्चे को उस गड्ढे से उठा के स्ट्रेचर पे लाना, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, पैर फिसलने का डर था, बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई थी, उसमें हमारे पास जगह की कमी थी, उसमें एक बच्चे को स्ट्रेचर पर उठाना, हमारा पूरा फोकस उसी पर था। हमने एक बार भी भीड़ क्या कर रही है, अदर लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं गया। बाद में आप लोगों के वीडियो देखने के बाद पता चला कि वहाँ पर इतनी भीड़ भी थी। जब ये ऑपरेशन मिला तो यहाँ पे हमारे जो वरिष्ठ कमांडेंट महोदय हैं श्री जयकर किस्पोटा सर, हमने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि वर्धमान आप वहाँ पे जाइए और जो है इस तरीके से करना है। चूँकि हमको तुरंत निकलना था तो हम यहाँ से तुरंत हमारी टीम रवाना हो गई और सर के साथ हम लोग लगातार फ़ोन पे जुड़े हुए थे। जो हमारे नेसेसरी इक्विपमेंट थे वो हमने लिए, यहाँ से जो इक्विपमेंट चाहिए थे वो लिए। कुछ इक्विपमेंट हमको वहाँ भिलाई से ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए थे और जो बहुत सारे सामान ऐसे जो हैवी मशीनरी थी वो जिला प्रशासन वहाँ पे मुहैया करवा रही थी, उपलब्ध करा रही थी। तो हम लगातार हमारे जो यहाँ पे सर हैं, किस्पोटा सर हैं, उनके साथ हम लोग जुड़े हुए थे। उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे एनडीआरएफ के जो है हमारे प्रमुख हैं बटालियन के हेड, तो उनके पास ज़्यादा तजुर्बा है, ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों ने उनको देखा भी होगा, तो बहुत सारे उन्होंने ऑपरेशन डील किए हैं, तो उनसे हम लोग एक्सपीरियंस ले रहे थे। सबसे ज़्यादा बीच बीच में जैसे कभी भी वहाँ पे हम लोगों को जो क्रिटिकल डिफ़िकल्टीज आती थी, क्रिटिकल डिसीजन लेने होते थे, तो भी हम उनसे बात करते थे कि सर इस तरीके से सिचुएशन है, तो सर यहाँ से हमको सलाह देते थे कि इस तरीके से अप्रोच लिया जा सकता है। बिल्कुल ये एक चमत्कार ही था। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद हम लोग वही सोचते थे, जितनी मुश्किल हमको आती थी हमारा निश्चय उतना दृढ़ होता था कि बच्चा भी इन्हीं मुश्किलों में है। एक छोटा बच्चा इतनी मुश्किलों में अगर रह रहा है तो हम तो लोग उससे बड़े हैं और हम इसके लिए ट्रेंड किए गए हैं इन मुश्किलों में काम करने के लिए। हम लोग जो है हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है CISF है, यहाँ पे एनडीआरएफ में डिप्यूटेशन पे काम करे, तो हम लोग ट्रेंड किए गए हैं मुश्किल हालात के लिए। ये सारे जवान मुश्किल हालात के लिए ट्रेंड किए गए हैं कि जागते हुए काम करना है, बिना खाए काम करना है, बिना रुके काम करना है, मुश्किल हालातों में काम करना है। हम लोग उसके लिए ट्रेंड किए गए हुए हैं। एक बच्चा जो इसके लिए ट्रेंड नहीं किया गया है वो इन काम को कर रहा है, उससे हमारा उत्साह जो है बढ़ता रहता था, वो जो हमको थकने नहीं दे रहा था, रुकने नहीं दे रहा था। बच्चा उस हालात में लगातार बरकरार बना हुआ था और उसने जो है सही तरीके से बना हुआ था और बच्चे को हम लोगों ने बाहर निकाला तो भी जो था बच्चा बहुत पैनिक नहीं था। बात बीच में भी पैनिक, बच्चा एक बार भी घबरा नहीं रहा था, बच्चा केवल कमज़ोर हो रहा था और कुछ नहीं, कोई समस्या और कोई समस्या नहीं आ रही थी। मानसिक तौर पे जैसे हम बच्चे से जब बात करते थे उसको फेशियल एक्सप्रेशन मिलते थे, लास्ट में एकदम क्लोज पहुंच के जब हमने बच्चे को देखा तो बच्चे को जैसे एहसास होता था कि अब वो बच जाएगा, क्योंकि जब हमने लास्ट में जब हम उसको उठा रहे थे तो उसकी गर्दन टेढ़ी हो रही थी। तो हमने उसको बोला राहुल बेटा गर्दन सीधी कर, तो पूरी कोशिश कर रहा था गर्दन सीधी करने की, पूरी गर्दन उसकी सीधी नहीं रहती। तो फिर हम लोगों ने झुक के उसको हाथों को सपोर्ट दिया, उसकी गर्दन को। हम सोच रहे थे कि गर्दन हो सकता है ना सीधी रख ले उठ जाए, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था। फिर बोला राहुल बेटा गर्दन सीधी कर, तो फिर वो थोड़ा सा करता था, तो इधर करता था तो इधर हो जाती थी, फिर बोलते सीधे करो तो इधर घूम जाती थी। और लेकिन फिर हम लोगों ने हाथ लगा के, लड़का था वहाँ पे, इसने जो है सपोर्ट करके हाथ लगा के गर्दन सीधा किया और जो है तो हमने, इसीलिए हमको एहसास था बच्चा कमज़ोर है, इसीलिए हमने पहले से ही वहाँ पे एक लोकल चेन पुलिस सिस्टम डेवलप किया हुआ था। हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं माउंटेनियरिंग के, कैराबिना, पुली और जो है क्रोबर, ये सबको लगा के हमने एक जैसे कुओं की घिरनी बनाते हैं वैसे एक सिस्टम बना रखा था, ताकि बच्चे को बहुत ही आराम से जोर न लगाना पड़े, कहीं खींचना न पड़े, कोई खरोच ना आए, कोई चोट ना आए, कहीं खींच न जाए, उस चीज़ को भी सोच रहे थे। बोलता तो बिल्कुल नहीं था, तो उसके लिए जो है बाद में पहले केवल अपनी दादी और भाई की बात पर रिस्पॉन्ड करता था। बाद में हमारी टीम के जो लड़के थे जो लगातार बोरवेल पे 60 घंटे बैठे रहे, ये पूरे 104 घंटे बैठे रहे, उनसे भी जुड़ गया था। जब हम लोग उसको बुलाते थे तो हर बार जो है ना कई बार जो है वो अपने हाथों से इशारा करता था। एक बार तो वो खाने को मांग रहा था, तो जो है लेकिन जो है कैमरे में तो आ रहा है कि वो खाने को मांग रहा है, लेकिन उसके हाथ से इतनी दूर है कैविटी में कि हम खाना उसको दे भी रखे हैं, केला हम लटका रखे हैं, वो ले नहीं पा रहा है। उस मूवमेंट के बाद ही इन लड़कों ने खाना छोड़ दिया था। अगर कुछ खाने पीने की चीज़ आती थी तो हाथ बढ़ाता था लेने के लिए, लेकिन जब हम उसको फंसाने वाले, उसके हाथों को फंसाने वाले, उसको उठाने के लिए कोई इक्विपमेंट डालते थे, पीछे हट जाता था वो। हो सकता है इसलिए कि उन चीज़ों को उसको डर लग रहा हो, घबरा रहा हो, कभी उसने देखा नहीं इन चीज़ों को, क्योंकि कई बार जो है जैसे बीच में वाइब्रेशन
के में एक पॉइंट ये भी था कि मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, कहीं वाइब्रेशन से जो है एनहार्ड ना होने लगे। वो भी एक पॉइंट था हमारे सामने। हम इसीलिए जो है बच्चे के ऊपर नज़र रख रहे थे। बीच में हमको एक बार लगा कि बच्चा वाइब्रेशन से कुछ परेशान सा हो रहा था, हमने मशीनें रोक दी थी, 10 मिनट रेस्ट दिया, उसके बाद फिर चलाया मशीन। इस तरीके से ये भी चीज़ें हम कंसीडर कर रहे थे।